हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, तो वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पॉइंट्स कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हमको ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equal to product of LCM into HCF। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं अपने बेसिक वाले वीडियो में, तो आप लोग जो है वो देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, तो कोई भी टू नंबर्स ले लीजिए। सपोज हम लोग लेते हैं लेट ए एंड बी, ये टू नंबर्स ले लिए। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। बस यही कहना चाहता है। और इसी पे आपका मतलब इस एक्सरसाइज का आधा ही क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसी वाले मतलब इस पे है, थ्योरम पे। ठीक है, और क्या है, तो एक और चीज़ जानिए, एक और चीज़ जानने वाली बात, HCF और LCM निकालना। तो वो तो आई थिंक सबको आता होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, करना कुछ नहीं है, सबका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हम लोग के पास, 140। इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर इधर देखिए, रफ साइड देख लेते हैं। 140 2 7 जा 14, जीरो का जीरो, ये सबको आई थिंक आता होगा। 2 3 जा 6 1 10, तो बचा कितना, 5 7 जा 7 1 जा 7। तो अब इसका प्राइम फैक्टर्स जो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर कुछ नहीं, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस यही तो हम लोग का आंसर आ गया, और इसमें कुछ करना थोड़ी है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब इसमें भी अब क्या नाक रगड़ना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं लगता नाक रगड़ना पड़ेगा। तो इसको अगर इससे थोड़ा सा अच्छा करना है तो कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 स्क्वायर है तो इंटू 5 इंटू यहाँ पे इंटू है ना, यहाँ पे 7। बस ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन निकाल लें, सेकंड क्वेश्चन का निकाल लें। चलिए 156 का निकालते हैं। सारा क्वेश्चन का हम तो निकालेंगे नहीं, आपको आपके लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए ना होमवर्क में। चलिए तो फिर सेम करेंगे, 156 करिए, कितना से 2 7 जा 14, फिर से लगा देते हैं, बचेगा कितना 1 और यहाँ पर 16, तो 2 8 जा 16। अब बचेगा 2 से ही, 2 3 जा 6, एक फिर से 2 9 जा 9 18। अब बचा 3 से लगा दे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 बच गया। चलिए तो अब तो नहीं कटेगा, तो बस वैसे ही सेम लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको और अच्छा से करना है तो 2 इंटू 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 13। बस ये हो गया आंसर। और क्या इसमें क्या है, चलिए अब हम बना देते हैं एक बार 550 का। ठीक है, थर्ड ही नंबर बनाइए। चलिए छोड़िए, थर्ड नंबर का देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन, 3825। चलिए इसको सेम अगर ऐसे करेंगे, हम सारा बता देते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, सारा करेंगे 3825। तो इसका हम पहले से ही निकाल के रखे हैं अलग साइड, तो इसका हो जाएगा क्या क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9, ये आएगा। लेकिन आप लोग करके देख लीजिए ना, छाप लिए हमसे, हम बस समझा रहे हैं आंसर मिलाने के लिए। 3 का स्क्वायर कर दें इंटू 5 इंटू 9 का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। चलिए 4 देखते हैं। 4 का क्या है, 500। 5 सेम ऐसे ही करेंगे, और इसका फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7429 है, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आएगा इसका आंसर।
ठीक है। एक बात पता है, एक बार बोर्ड में आई थिंक 2016 या 17 में क्वेश्चन क्या दिया था कि 7 को यहाँ से हटा दिया था और 4 to 9 का जो है वो प्राइम फैक्टर पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई वाले। ठीक है, सीबीएसई वाले बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहला हम लोग का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है हम बताए हैं, निगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम बताए हैं ये वाला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए बी एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो हम लोग को ए एंड बी दिया हुआ है ना, और हम लोग को पहले क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम दोनों से, और उसके बाद फिर फाइंड करने के बाद ये वाला थ्योरम पे पुट करके देखना है कि एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, मतलब कि है या नहीं। ठीक है, चलिए समझ लिए होंगे, अब बताते हैं आगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 26 और 91। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 26 एंड 91। एचसीएफ फाइंड करना सबको आता होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको पता है एचसीएफ फाइंड करना सबको आता है। नहीं आता है तो हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड से हम बताएंगे, क्या नाम है, किधर गया, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो पहले 26 से कर रहे हैं। 26 का सेम करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मेरे अकॉर्डिंग अब नहीं कटने वाला है। अब 91 का देख लेते हैं, दोनों का निकालना है, ध्यान रखने वाली बात है, जितना रहेगा दोनों का निकालना है, दोनों का निकालते हैं। ठीक है, 91 का क्या 2 से होगा, नहीं, 3 से नहीं, आई थिंक 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा, हाँ हो जाएगा, 7 3 जा कितना 21। ठीक है, तो हम लोग का बस यही, अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ से 13 से लगाओ 1 टाइम्स और 13 से लगाओ 1 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों का हम लोग निकाल लेंगे। 26 इज इक्वल टू कितना हम लोग निकाल, 26 का 2 × 13। 91 का क्या है, 7 × 13। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हम लोग को एचसीएफ, इसमें से एचसीएफ कौन होगा, जो ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में भी अगर सेम रहा तो वो होगा एचसीएफ। तो ये ऊपर वाला में सेम कौन है, ऊपर और नीचे मिला के दोनों में सेम कौन कौन है, ऊपर 2 है, यहाँ पर 7 है, सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 13। तो ये जो है हम लोग का एचसीएफ होगा, जो सेम रहेगा वो एचसीएफ होगा। और अगर सपोज यहाँ पे 5 × 5 दोनों सेम रहता तो ये भी, तो इसमें से एक निकालते हैं और इसमें से एक निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मिल गया तो इसमें से एक ही निकालेंगे, 2 मिला जहाँ एक, पेयर अगर मिल गया तो हम लोग उसमें से मात्र एक निकालेंगे, एक ही निकालेंगे। चलिए एक निकाल लें, 13। तो ये हम लोग का एचसीएफ हो गया, ये हम लोग का एचसीएफ हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा कि जो ये दोनों जो मिला हुआ रहेगा उसमें से एक तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद जो रिमेन्स बचा हुआ रहेगा ना, जो रिमेन नंबर्स वो भी, तो रिमेन को पता है 7 और 2, तो 13 तो रहेगा ही, लेकिन इंटू 7 × 2 भी हो जाएगा। ये अगर प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग का जो है वो मल्टीपल आएगा, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 7 2 जा 14 और 14 × 30 तो 182 आएगा। ये हम लोग का आएगा प्रोडक्ट। अब निकालते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो ए एंड बी है, ये दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों के मल्टीपल के बराबर है कि नहीं, प्रोडक्ट के मल्टीपल के। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा ही नंबर लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एचसीएफ × एलसीएम के बराबर। यही जो दोनों प्रोडक्ट होगा ना, यही दो नंबर जो होगा इसी के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लिए। अब क्या करना है हमको, ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि यही दो नंबर्स हैं। 26 × 91 है, तो 26 × 91 इज इक्वल टू, एचसीएफ हम लोग क्या निकालिए 13 दोनों का, और एलसीएम क्या निकाल लिए 182। तो अब ये दोनों को हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि एक दूसरे के इक्वल अगर आता है तो ये जो है वो
है प्रूफ्ड और नहीं है तो नहीं आता, तो नहीं आता, बात खत्म, नॉट इक्वल टू। तो कर लेते हैं प्रोडक्ट इसका, 26 इंटू 91 आप लोग कर लीजिएगा, हम पहले से ही करके रखे हैं, जिससे कि आप मतलब टाइम जो है वो बच जाए। 23 और 66 इज इक्वल टू 23 66, तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। बस यही तो करना है इसमें, LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम लोग को, 510 और 92, यानी ये दो जो है वो नंबर दिया है, A और B का वैल्यू है, ठीक है। तो कितना था, 510 एंड कितना है 92, तो बस सब निकालना आपको बता दिए हैं, LCM HCF। उसके बाद चलिए तो पहले दोनों का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 510 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 3 17, अब तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं कटेगा, ठीक है, 17 बन जाए बस। अब निकालते हैं 92 का, 92 का 2 से निकालते हैं, 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इंटू 1, काम हो गया ख़त्म। चलिए बहुत सही, LCM HCF निकाल लें। चलिए तो हम क्या बताए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालते हैं वो निकाल लेना है। 510 का यहाँ पे है मल्टीपल्स, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, फिर 92 का कहाँ है, 2 इंटू 2 इंटू 23, यही है ना। तो अब बताइए ये दोनों में, ये ऊपर वाला में और नीचे वाला में कौन कौन मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो केवल 2 ही मिल रहा है, आप लोग ऐसे सर्कल मत कीजिए एग्जाम में, हम यहाँ कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो बस 2 2 मिल गया और क्या, और बाकी तो नहीं मिला, और एक 3 3 भी नहीं मिला, बस बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का HCF क्या आएगा, HCF जो मिलता है वही आता है, और वो भी पेयर में मिला तो केवल सिंगल वाला हम लोग लेंगे, सिंगल ही लेंगे। पेयर में मिला तो हम लोग को सिंगल ही लेना है, इट मीन्स ओनली 2। तो HCF तो पता चल गया, अब हमको क्या फाइंड करना है, LCM। और HCF का फुल फॉर्म मालूम है सबको ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए तो LCM क्या बताएं, ये जो आएगा हम लोग का HCF पेयर्स, उसमें का एक इंटू जो बचा हुआ सारा रहेगा सारा, इट मीन्स बचा हुआ टोटल 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, बचा हुआ टोटल आ गया ना। और हाँ अच्छे से मतलब कि पता करने के लिए हम सही लिखे हैं या नहीं, कोई छूटा तो नहीं, तो काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और इसमें का एक 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया तो डन। चलिए तो ये दोनों ये सब का अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2 3 4 6 0, हम पहले से मल्टीपल करके रखे हैं जिससे कि टाइम बचे, क्योंकि टाइम इज़ मनी फॉर एवरीवन, ठीक है। चलिए बहुत सही, तो ये आ गया इतना हम लोग का क्या है LCM, और HCF LCM दोनों निकाल लिए, तो वही फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स लिखो ना, INTEGERS, इंटीजर्स या 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं आप लोग, नंबर से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, दोनों का प्रोडक्ट बोल दिए हम, लिखे नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, बस यही तो समझना है यार। चलिए तो हम लोग को प्रोडक्ट कौन कौन दिया है, 510 दो नंबर दिया ना, ये B और B 92 इंटू 92 इज इक्वल टू HCF हम लोग क्या फाइंड किए भाई 2, और LCM के हम लोग का क्या आया 2 3 4 6 0। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का आएगा कितना 46920 इज इक्वल टू 46920। इट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है।
बस इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है? 3 3 6 और 1 5 4, सॉरी 5 4 है केवल, हाँ 5 4, 3 3 6 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 4। पहले कुछ नहीं करना है, मतलब पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है? LCM और HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले फाइंड कर ले 3 3 6 का, 3 3 6 का जल्दी जल्दी से निकाल लो क्या क्या आने वाला है भाई। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 5 जा 10 और 12 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब 54 का फैक्टराइजेशन कहा जाता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। इसको क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 7, 3 1 जा 3। बस नॉर्मली लिख देना है। 3 3 6 कितना है भाई? 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7। पता कैसे चलेगा कि सही लिखे हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। अगर कहीं भी मिसिंग हो तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा आप लोग। खुद का मेरा तो सही है अभी। 54 2 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही लिखना है। 2 × 3 × 3 × 3। तो एक नॉर्मल अच्छा सा तरीका बताएं, क्या बताएं? कि 3 × यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जगह अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे इसका लिख रहे हैं हम, ठीक है। इसका 3 × 1 2 3 4, 4 को 4 2 है, या ऐसे मत करो, हम लोग को तो एलसीएम में से चाहिए, तो सही है। तो मिला कौन कौन? ये एक 3 मिला, ऐसे मत कीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं हम आप लोग को समझाने के लिए। एक 3 मिल गया ना, एक 2 मिल गया, और तो नीचे 2 3 है और ऊपर 3 तो है नहीं अब, तो 3 और 2 मिला, पेयर में 3 और 2 मिला। तो हम क्या बताए हैं? पेयर में से हम केवल एक ही को उठाएंगे, पेयर में से हम केवल एक ही को उठाएंगे। तो इसमें से एक 3 उठाएंगे और एक 2 उठाएंगे, ठीक है। HCF के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए? HCF के लिए। तो HCF क्या आ गया हम लोग का? 6। LCM के लिए क्या हो जाएगा? 3 और 2 तो रहेगा ही ये दोनों, लेकिन ये सब ही रहेगा। 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कीजिए आप लोग, तो इसका प्रोडक्ट करने के बाद आएगा हम लोग के पास 30 24। तो बस अब कुछ नहीं करना है हम लोग को। LCM मिल गया, HCF मिल गया और दोनों प्रोडक्ट मिल गया। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला क्या? थ्योरम, कि प्रोडक्ट नाउ करके लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कौन कौन है भाई हम लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 3 3 6 और 5 4 लिख दे। 3 3 6 × 5 4 इज इक्वल टू HCF और LCM। HCF क्या है हम लोग का? LCM तो हम लिखे नहीं, 30 24। HCF हम लोग का 6 और LCM 3 2 4। तो HCF लिख लेते हैं 6 और LCM क्या है हम लोग का पास? 3 2 3 0 2 4, गलत, ठीक है, 3 0 2 4 हम लोग के पास LCM। तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या है? 18144 आएगा, इज इक्वल टू 18144, यानी कि दोनों LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर तो 2 पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम आपको अभी सीखा है, LCM और HCF निकालना भी सिखा दिए। तो इसमें क्या करना है? ये वेरीफाई नहीं करना है, ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला, ये वेरीफाई नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM × HCF, ठीक है, ये वेरीफाई नहीं करना है, बस हम लोग को LCM और HCF चाहिए, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बस इसमें 3 है और इसमें 2 ही था, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए? LCM और HCF। पहले लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कितना है?
12, 15 और 21। ठीक है, चलिए। तो आप लोग सब जानते हैं पहला क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 12 का। बारी बारी से सबका निकाल लेंगे। 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15, 3 से 2 से तो आएगा नहीं, 3 से ही आना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, थर्ड 21, 3 7 जा 21, 7 1 7। तो बस नॉर्मल लिख देना ऐसे। 12 इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 21 का फैक्टोरियल क्या क्या है, मल्टीपल 3 इंटू 7। HCF अगर हम लोग फाइंड करते हैं, यही चाहिए ना हम लोग को, और LCM दोनों, यही दोनों चाहिए। चलिए, HCF के लिए हम क्या कंडीशन बताया है, कॉमन। तो दो ही में, पिछला बार हम दो ही में बताया था ना कि दो में अगर जो जो मिलेगा, जैसे दो में जो जो मिलेगा ये दोनों में, क्योंकि हम लोग के पास दो ही था ना हम लोग के पास नंबर, कोई भी इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास कितना इंटीजर्स है, तीन है ना, 1 2 3, 3 इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हम लोग के पास। तो हम लोग तीनों में देखेंगे कि कॉमन है। तो तीनों में कौन कौन कॉमन है, 3 ही कॉमन है बस, और तो कोई कॉमन हो नहीं रहा है। 2 ऊपर वाला में तो बीच वाला में गैप, और लास्ट वाला में गैप। अच्छा, 7 लास्ट वाला में है तो दोनों में गैप। ठीक है, तो होगा नहीं। तो HCF आप लोग को फाइंड करने के लिए करेंगे तो ये ऐसे बार बार बता रहे हैं आप लोग, सर्कल मत कीजिएगा ऐसे, मतलब सर्कल नहीं, ऐसे लाइनिंग मत खींचिएगा। ठीक है, तो HCF हम लोग का क्या आया, 3 में से मात्र एक ही निकालेंगे, 3। ये आ गया हम लोग का HCF। LCM तो ये तीनों में से एक 3 तो होगा ही, लेकिन इसके साथ बाकी जो बचा हुआ जितना भी मल्टीपल्स है सारा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, काउंट करके यहाँ लिख लीजिएगा, बस हो गया। ये हम लोग का LCM और ये हम लोग का HCF। यही क्वेश्चन तो कट रहा है, इसमें कौन सा बड़ा हार्ड है भाई आप। अरे यार ये तो चुटके काम है। सेकंड नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, थर्ड नंबर हम बनाएंगे। सेकंड जो है वो आप लोग का क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क, और जिन से बन जाएगा वो हमको कमेंट करके बताएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है, 8 9 और 25। 8 9 एंड 25, कुछ नहीं, तो वही तो करना है सबका। HCF और LCM निकालना है। तो 8 का फैक्टोरियल निकाल दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का निकाल दो, 3 3 3 1। 25 का 5 से लगा दो ना, 5 5 जा। ठीक है, चलिए तो HCF फाइंड करते हैं, HCF और LCM। ठीक है, प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, प्रोडक्ट आपको ऐसे लिख लेना है, ऐसे कि 12 का कितना आया, 15 का कितना है, 21 का कितना है, इससे आपको इजी रहेगा। 12 का इतना ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्कल करने में इजी रहेगा, लेकिन करना नहीं है सर्कल देखने में। तो HCF हम तो डायरेक्ट कर देते हैं। HCF इसमें पूरा 2 है, इसमें पूरा 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक भी नहीं मिलेगा एक भी, आपके अकॉर्डिंग बताइए। नहीं, क्योंकि 8 का है तो 2 2 है, 9 का 3 3 है और 5 का 25 का 5 5 है, तो मिलने से रहा कभी नहीं। तो HCF हम लोग का बस ओनली 1 हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर ऐसे नहीं मिले, ठीक है, कोई भी से 3 तो मिल गया यहाँ पर, अगर 3 नहीं रहे, यहाँ पे 5 रहता तो मिलता नहीं, यहाँ पे 5 रहता तो मिलता तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका HCF जो है वो 1 होगा। अगर एक भी नहीं मिला मल्टीपल तो उसका HCF 1 होगा, ये ध्यान है। LCM तो LCM के लिए कुछ नहीं, बस जो जो बचा सब लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका 3 और इसका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नॉर्मल करने के लिए 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9 एंड LCM इतना इज इक्वल टू इतना। कुछ नहीं है, बस वही याद रखना है हम लोग को। क्या बात है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसी पे है। हम लोग को 2 नंबर दे दिया है, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, इसमें से जो 2 नंबर है वो हम लोग को दे रखा है। देखो 306 और 657, 306 और 65
7 और हम लोग को HCF भी दे रखा है, ठीक है। इतना का जो HCF है वो 9 है और LCM बोल रहा है फाइंड करने का इतना का ही, 306 का ही और 675 का ही। तो हम लोग को AB भी दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, तो इस पे नॉर्मली पुट कर देना है। AB कितना है हम लोग का प्रोडक्ट 306 और 657, 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF हम लोग को कितना दिया है, HCF 9 दिया है, HCF 9 इंटू LCM हम लोग को फाइंड करना है। कुछ नहीं, सब पता है, इसको नीचे भेज दें यहाँ पे, एक दूसरे डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में नीचे भेज दें यहाँ पे। तो ऐसे इस साइड अगर पलट के लिखें हम, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 और इसको काटने के बाद जो आएगा, अच्छा काट ही देते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, ठीक है। और हाँ 3 2 जा 6 बचेगा, 3 1 जा 3 2, 3 9 जा 27, तो आ गया LCM आ गया 102 इंटू 219। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। LCM हम लोग को फाइंड क्या करना था, LCM ही तो फाइंड करना था, फाइंड LCM इतना ऑफ इतना, तो बस LCM हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कितना हुआ, 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, ठीक है। हम ये आंसर नहीं लिखते हैं प्रोडक्ट करने का क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, और टाइम कंज्यूम हम नहीं चाहते हैं आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। चेक क्या करना है कि 6n जो है वो एंड होगा 0 के पास, यानी 0 के साथ, सॉरी, इफ़ n बी द नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए एक कंडीशन बताते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है 6 एंड जो है वो कभी भी कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको 0 के साथ एंड होने के लिए फैक्टोरियल उसका जो है ना वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टोरियल किसके फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है ना, फैक्टोरियल वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तब वो जो है वो एंड होगा किसके साथ, विथ 0, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कितना हम लोग को कितना को दे रखा है, 6n, 6 का निकालेंगे, 6 का निकाल लेते हैं, हम लोग को दिया है 6 का, तो 2 3 जा 6 किसके फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 3 के, 2 इंटू 3 के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में चाहिए, 2 इंटू 5 के फॉर्म में। तो बस नॉर्मल लिख देना है, here 6n never end with 0 बिकॉज, क्यों भाई, तो हम लोग को जो फैक्टोरियल चाहिए, बिकॉज वी नीड फैक्टराइजेशन, oh sorry, we need prime factorization in the form of 2 into 5, लेकिन ये 2 into 5 के फॉर्म में है, इसका फैक्टोरियल नहीं, 2 into 3 के फॉर्म में, इसलिए 6 एंड नेवर एंड विथ 0, बात खत्म। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू इतना 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 आर कंपोजिट नंबर। तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कंपोजिट नंबर क्या है भाई, कंपोजिट नंबर के बारे में तो आइए पहले जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो होता है ना जिसका जो है वो प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम लोग 9 का ले लें, तो 3 से भी कर सकते हैं ना, 3 3 जा 9, और किसी से कर सकते हैं, और किसी से कर सकते हैं ना इनको, नहीं, अच्छा 10 ले लो ना, 10 2 से कर सकते हैं, 2 5 जा 10 इंटू 5 2 जा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद 8 भी ले लो, 4 2 जा 8 इंटू 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हाँ, 4 2 जा 8,
ठीक है। तो ये दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, इसका दो प्रोडक्ट है, इसका नहीं होगा आई थिंक। तो दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इसी को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो इसको बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर के फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 7 × 11, 7 × 11 × 13 + 13 इन द फॉर्म ऑफ n, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन है आर कंपोजिट नंबर। तो इसमें से क्या 7 13 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 7 × 11 × 1 + 1 होगा ना ये, तो 1 × 1, हाँ 11 7 77 × 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑल्सो 1 + 1 13 आ गया। तो 13 × 77 और एक 78, दो के प्रोडक्ट में आ गया, दो के प्रोडक्ट में है ना। और यही तो बोल रहा है कंपोजिट नंबर कि कभी भी कंपोजिट नंबर दो या दो से मतलब आगे के फॉर्म में होना चाहिए, यही बोल रहा है ना, मतलब दो से आगे होना चाहिए, इसे चलते जाएगा, होना चाहिए इसे फॉर्म में। तो यहाँ पे टू के फॉर्म में है ना, इसका प्रोडक्ट जो है वो 2 के फॉर्म में है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज़्यादा, बात खत्म। तो दो है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस क्या, द गिवन नंबर्स इज क्या, इज या आर कंपोजिट नंबर, आर सॉरी इज नहीं होगा, आर स्पेलिंग क्या समझ में आ रहा है, यही ज़्यादा ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, बस ये आपका हो गया आंसर, बस यही था क्वेश्चन नंबर 6 यही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक और इजी। क्या बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड स्पॉट्स फील्ड, एक स्पॉट्स फील्ड है सर्कुलर पथ का। सोनालिका स्टार्ट 18 मिनट टू ड्राइव क्या है, ड्राइव 1 राउंड। ओहो 18 मिनट पहले स्टार्ट की सोनालिका वो राउंड ऑन द फील्ड पे। वाइल रवि 12 मिनट 12 मिनट फॉर द सेम, और वही बात है सेम राउंड को 12 मिनट जो है वो पहले स्टार्ट किया, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, ओहो सेम पॉइंट से स्टार्टेड किया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो आफ्टर कितने मिनटों के बाद जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ करना नहीं हम लोग को, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग को केवल इसका LCM फाइंड कर देना है, ये हम लोग का आ गया आंसर। क्या फाइंड कर देना है, LCM। चलिए निकालते हैं LCM निकालना हम आपको सिखा ही दिए हैं। दो प्रोडक्ट हमको मिला, मालूम है कौन सा, 12 और 18। चलिए 12 एंड 18 दो मालूम है ना, और बाकी LCM आपको निकालना आता है। पहले फैक्टराइजेशन कर लो 12 का, 2 6 जा 2 3 जा 6। अब 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। LCM निकालने आपको आता है। चलिए 12 का क्या है, 2 × 2 × 3। 18 का क्या है, 2 × 3 × 3। मिल कौन कौन रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसके सामने वाले मिलता, कोई नहीं। तो ये दोनों में से कौन एक उठाएंगे ना, पेयर का भी पेयर में से एक ही उठाएंगे, इसमें से 2 का पेयर है तो 1 2, 3 का पेयर है 1 3, और ये दोनों बच गए ना। और तो LCM निकालने के लिए बचा हुआ भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। और अगर HCF यही निकालना रहता तो ये दोनों को काउंट नहीं करते, जो हम लोग का प्रोडक्ट आएगा जो सेम रहेगा वही होगा, ठीक है। और दोनों सेम में से एक ही कोई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। इट मीन्स नॉर्मली 36 मिनट, यानी कितना मिनट के बाद पहुंचेगा वो लोग शुरू से लास्ट पॉइंट तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेगा आफ्टर 36 मिनट, यानी लिख दो ना। हेंस दे, कहाँ पे बोल रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट पे ना। द मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे मेट अगेन एट द starting point, they meet again at the starting point in 36 minutes। 36 मिनट के बाद मिल गया, ये आपका आंसर आ गया। और ये आप लोग का कंप्लीट हो गया कौन सा एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज हो गया आप लोग का कंप्लीट 1.2 पूरी तरह से अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करने से कुछ हो नहीं जाएगा आपका, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि सारा क्वेश्चन जितना भी हम करें आपको मिलता रहेगा और मोटिवेशन भी साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।